कल हमने श्रवण किया कि श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करवाई, इंद्र की पूजा रुकवा दी और कहा हम लोग गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन पूजा से कई तात्पर्य महापुरुषों ने निकाले। गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो अर्थात इंद्रिय, गो अर्थात गाय, गो अर्थात ज्ञान, उपनिषद, ऐसे कई अर्थ गो शब्द के हैं। यदि हम गो शब्द का अर्थ इंद्रिय लेते हैं तो यह गोवर्धन पूजा है इंद्रियों का संवर्धन। इंद्रियों का संवर्धन कैसे है? भोग भोगने से इंद्रियों का क्षरण होता है, इंद्रियों का नाश होता है। अधिक सिनेमा देखेंगे तो आंख खराब हो जाएगी, अधिक गीत सुनेंगे तो कान कमजोर पड़ जाएंगे। तो हम विषयों के सेवन को जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना इंद्रियां कमजोर पड़ेंगी। और इन इंद्रियों को गोविंद की सेवा में लगा दिया जाए तो इनकी सार्थकता हो जाएगी। आंखों से प्रभु का दर्शन करें, कानों से उनकी मंगलमयी कथा सुने, हाथों से दीनहीनों की सेवा, गैया मैया की सेवा, संतों की सेवा, मंदिरों की सेवा करें, चरणों से तीर्थों का भ्रमण करें। तो ये हमारी इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा में लगने से है, भोग भोगने से नहीं है। इंद्रियों का संवर्धन। हमारी 10 इंद्रियां हैं। हमारी ममता भी प्रायः 10 जगह बटी होती है। कहां कहां? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तनु, धनु, भवन, सुहृद, परिवारा। ये 10 जगह मानस में कहीं माता, पिता, जननी, जनक, बंधु, भाई, जननी, जनक, बंधु, सुत, संतान, दारा, पति अथवा पत्नी, शरीर, घर मकान, धन दौलत, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तनु, धनु, भवन, सुहृद और परिवारा। ये 10 जगह पर हमारी ममता बटी हुई है। पर क्या करें? बोले सबके ममता ताग बटोरी। ये ममता के धागे जो बिखरे हुए हैं, इन धागों को इकट्ठा करें और इन सब की एक डोरी बना लें। जैसे धागे बिखरे हैं, उन धागों को इकट्ठा करके उनकी एक डोरी बना लें। और डोरी बना के क्या करें? बोले भगवान के चरणों से बांधें। फिर बोले हमारी नौका भवसागर से पार लग जाएगी। भगवान के सहारे, भगवान के चरणों से लग जाएंगे तो सहज भवसागर पार हो जाएंगे। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद बंधही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं मेरे चरणों से जुड़ जाओ। यही संवर्धन, ये इंद्रियों का जो भगवान से जुड़ाव है, यही गोवर्धन पूजा है। क्योंकि गोवर्धन पूजा के प्रकरण के बाद आता है महारास का प्रकरण। अब गोपियों को रास में जाना है तो रास में पहुंचने से पहले गोवर्धन की पूजा है। उसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह से श्री कृष्ण के समर्पित हो जाएं, हम कृष्ण के समर्पित हो जाएं। गोवर्धन पूजा के अनेक अर्थ हैं, पर आज हम जिस भाव में उसको समझ रहे हैं कि हमारी आंख केवल नंद नंदन को देखना चाहे। देखन को घन श्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। भैया हमारी आंखों में वह प्रेम जग जाए कि बस ये कृष्ण दर्शन की लालसा लिए रहे। कान भगवत कथा श्रवण के लिए लालायित बने रहे। नासिका उन पर चढ़े हुए पुष्प तुलसी आदि की गंध लेकर के आनंदित होती रहे। रसना उन्हीं के लिए भोग लगाए हुए उनके अधरामृत आदि का स्वाद लेने में, उनके प्रसाद के स्वाद में आनंदित होती रहे। तो सार्थकता है इन इंद्रियों की। गो अर्थात गोपी, माने हम अपने आप को गोपी बना लें। गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी शब्द का अर्थ है गोवी ही इंद्रियई ही भक्ति रसम पिबत इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे, कृष्ण के भजन में लग जाए, कृष्ण के चिंतन में लग जाए, कृष्ण के मनन में लग जाए, कृष्ण के श्रवण और दर्शन में लग जाए, वो गोपी है।
गोपी का मतलब क्या है? जो ब्रज की गोपी है वो घर का झाड़ू भी लगाती है तो किस लिए? नंदलाल आएंगे और मेरे आंगन में खेलेंगे। वो घर में गोबर से लेपन भी कर रही है तो उसके लिए क्या भाव है? मेरे कन्हैया आकर इसमें लीला करेंगे, इसमें नाचेंगे। वो जल भर के ला रही है तो भाव यही है कि मैं जल ले जाऊंगी, रसोई बनाऊंगी, कन्हैया आकर के भोग लगाएंगे। गाय का दूध काढ़ रही है तो भाव यही है कि गोपाल आएंगे, इस दूध को पिएंगे। दही जमा रही है, दही बिलो रही है, माखन निकाल रही है, यानी जो भी कुछ कर रही है उस सब के पीछे क्या है? कृष्ण। हम भी जो कुछ भी जीवन में करें वो सब कृष्ण के लिए हो जाए। देखो कल हम लोग वेणु गीत पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे। गोपियां रहती हैं अपने घरों में और श्री कृष्ण है वन में। अब कृष्ण वन में है और गोपियां अपने घर में हैं, पर वो यहां बैठे बैठे किसका दर्शन कर रही है? वन में गैया चराते हुए कृष्ण का। बड़ा मधुर भाव है। कल समय अभाव था, एक दो गीत उसके श्लोक गा लिए जाएं, वेणु गीत। कि बरोहा पीडम नटवर वपुः, बरोहा पीडम नटवर वपुः, बरोहा पीडम नटवर वपुः, बरोहा पीडम नटवर वपुः, कर्णायो कर्णिकारम्, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रदो वासः कनककपीसः, बिभ्रद्वासः कनककपीसः, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्राणवेणुर्यधरे शोधया, पूर्णायन गोपवृन्दै। अब देखिए गोपियां अपने अपने घरों में हैं और श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों को लेकर वन में गए हैं। अब जब श्री कृष्ण गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल श्याम सुंदर के घुंघराले केसों पर बड़ी सुशोभित हो रही है, उनका वह श्याम वर्ण पीले रंग का हो गया है, पांडु रंग लग रहे हैं श्याम सुंदर। अपीडम, मोर पंख के मुकुट को जिन्होंने धारण कर रखा है। श्री कृष्ण जो ग्वालों से घिरे हुए हैं, गायों के पीछे चल रहे हैं, वो कैसे हैं? बड़ा सुंदर मोर पंख का मुकुट इन्होंने धारण कर रखा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। दर्शन करने की एक विधि है मल्होत्रा जी, कि जब भी भगवान का दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले क्या दर्शन करें? सबसे पहले प्रभु के चरण प्रदेश का दर्शन करना चाहिए, चरणों का दर्शन करें। चरणों को जी भर के देखें, उसके बाद धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ऊपर उठाएं, फिर उनके जानू माने घुटने, जानू मंडल का दर्शन करें, फिर उनके कटी भाग का दर्शन करें, फिर उनके वक्ष का दर्शन करें, सुंदर ग्रीवा का दर्शन करें, फिर मुख का दर्शन करें। तो दर्शन जब भी किया जाता है नीचे से दर्शन आरंभ होता है, चरणों से। और गोपियों ने कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करना चाहा तो कहां से शुरुआत करी? पैरों से नहीं करी, घुटनों से नहीं करी, बक्ष से नहीं करी, मुख से भी नहीं करी, मुकुट से भी नहीं करी, बल्कि मुकुट के ऊपर लगे हुए मोर पंख से। क्योंकि प्रेम की रीत उल्टी ही होती है। वो नीचे से दर्शन प्रारंभ नहीं कर रही, वो ऊपर से शुरुआत कर रही है, उल्टा। क्योंकि प्रेम की नदी सदा उल्टी बहती है। एक गोपी उद्धव जी से कहती है
जब उद्धव जी आए, उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी दीवार पर कुछ लिख रही है। उद्धव जी समीप जाकर देखे क्या लिख रही है, तो वो लिख रही थी एक धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर एक। उद्धव जी ने पूछा बाबरी ये क्या कर रही है? गोपी बोली कि मैं जो है दिनों की संख्या को जोड़ लगा रही हूं, क्योंकि श्री कृष्ण कह के गए थे कि मैं 2 दिन में आऊंगा, तो मैं देख रही हूं कि 2 कब होगा। उद्धव जी ने कहा अरे बाबरी, 1 और 1 मिलकर कब का 2 हो गया, और अभी तक तू 1 और 1 ही करती जा रही है। मुस्कुराकर गोपी ने कहा मथुरावासी, संसार के गणित में 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन प्रेम के गणित में 1 और 1 मिलकर 2 नहीं होते, 1 और 1 मिलकर 1 ही हो जाता है। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों मिलकर के 1 हो जाते हैं। ये प्रेम का गणित अलग है। तो प्रेम के गणित में दर्शन नीचे से नहीं हो रहा, कहां से हो रहा है? ऊपर से। अब विलक्षण बात यह है कि ऊपर से क्यों हो रहा है? क्योंकि वो देख रही हैं कि श्याम सुंदर ने अपने मस्तक पर मोर पंख का मुकुट लगा रखा है। बरुहा पीडम नट वर बपू, बरुहा पीडम नट वर बपू। श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट क्यों लगाते हैं? पहली बात तो यह है कि ये मोर जो है श्री राधा जी का लालित पालित मोर है। तो राधा रानी का जब स्मरण आता है तो वो मयूर आ जाता है और मयूर नृत्य करता है। श्री कृष्ण राधा के प्रेम में जब मयूर नाचता है तो उस मोर का पंख गिर जाता है, और श्याम सुंदर उस पंख को राधा जी की निशानी मान करके उठा करके और अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। तो एक तो वो प्रेम की निशानी है मोर पंख। लोग कहते हैं कि मोर योगी पक्षी है इसलिए पंख धारण किया है, लेकिन वो कारण हो अथवा न हो, पर वह प्रेम की निशानी है। दूसरा, गोपियों ने सबसे पहले ऊपर दर्शन इसलिए किया, गोयल जी, ऊपर से दर्शन करने का अभिप्राय यह है किसी पक्षी के द्वारा गिरा हुआ कोई अंग या पंख आप उठाइए और किसी महात्मा से पूछे कि हमने किसी पक्षी का गिरा हुआ अंग छू लिया, क्या करना चाहिए? वो कहेंगे हाथ धोकर आओ, स्नान करके आओ, क्योंकि पक्षी के द्वारा गिरा हुआ वह उसका अंग अपवित्र है। आपने स्पर्श कर लिया, अब आपको स्नान करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने न केवल एक पक्षी का पंख उठा लिया, बल्कि उसको उठा करके अपने मुकुट में लगा लिया। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम बहुत इस आचार विचार में मत पड़ना कि भैया हम इतना पवित्र नहीं हो पाए, ये नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए, तो क्या पता भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। अरे जिन्होंने पूतना में दोष नहीं देखा तो वो हमें अवश्य स्वीकार कर लेंगे। जो एक पक्षी का गिरा हुआ पंख उठाकर सिर पर धारण कर लेते हैं, वो हम जैसे दीनहीनों को चरणों में अवश्य स्थान दे देंगे। भैया ये हमें अवलंब मिलता है। वो मोर पंख प्रेम की ध्वजा है, वो एक प्रेम की ध्वजा है। कैसी? एक ध्वजा लहरा दी है कि अब तुम निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। मैं एक पक्षी का गिरा हुआ अंग जब सिर पे बिठा सकता हूं तो तुम्हें चरणों में क्यों स्थान नहीं मिलेगा? आ जाओ, मेरा दरबार सबके लिए खुला है, कोई चिंता की बात नहीं है। कि काहो के बल भजन के, काहो के आचार, व्यास भरोसे आपके, सोबत पाँव पसार। अरे किसी को तो आचार विचार का बल है कि हम इतना आचार विचार करते हैं
किसी को भजन का बल है, पर हमें तो कोई बल नहीं है, ना हमें आचार है, ना विचार है, ना इतना भजन है, ना साधन है, ना ज्ञान है। पर क्या है? बोले बस ये है कि हम ठाकुर जी के हैं, उनके चरणों में लगे हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। बरहा पीडम नट वर बपो, बरहा पीडम नट वर बपो। वराह अपीडम, एक गोपी मानो कहना चाह रही है, अपीड माने पीड़न करना, पीड़ा देने वाले को पीड़ा से रहित करने वाले कृष्ण हैं। संसार में हमें काम क्रोध लोभ सब सता रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, पर जो अपीड़ माने पीड़ा से मुक्त कर दे, अपीड़म, बराह अपीडम। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। पंख को संस्कृत में क्या कहते हैं? पक्ष। और श्री कृष्ण जो है वो निष्पक्ष हैं। परमात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते, पक्षपात नहीं करते। कैसे हैं? निष्पक्ष हैं। लेकिन उन्होंने मोर के पंख का मुकुट धारण करके एक बात कह दी कि भैया मैं अपने भक्तों का पक्ष लिए बगैर नहीं रहता। समदर्शी मोह कहे सब कोई, समदर्शी कहे सब कोई, समदर्शी मोह कहे सब कोई, समदर्शी कहे सब कोई। मोरे समदर्शी मोह कहे सब कोई, समदर्शी कहे सब कोई। मोरे प्रिय अनन गति जोई, मोरे प्रिय अनन होई। समदर्शी मोह कहे सब कोई, समदर्शी बरहा पीडम नटवर बपो, बरहा पीडम नटवर बपो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही मुझे कोई समदर्शी कहे, पर मैं अपने भक्तों के पक्ष में हो जाता हूं। है? तो इसलिए मोर पक्ष धारण करके उन्होंने ये स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि मैं अपने भक्तों के पक्ष में रहता हूं। गोपियां कह रही हैं नट बरहा पीडम नटवर बपु। कैसे हैं? नटवर। अब नटवर शब्द का अर्थ देखिए, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने बहुत प्यारा अर्थ किया। बोले इसमें दो शब्द हैं, एक नट और एक वर। तो एक अर्थ तो यह है कि नटों में श्रेष्ठ नट की तरह, वर माने होता है श्रेष्ठ। तो नट आपने देखा होगा, जो नट पहले आते थे, आजकल तो नट नहीं आते। आप लोगों ने नट देखे? वो पहले बड़े छेल छबीले बन करके सज धज करके और नाटक दिखाने के लिए आते थे। पहले सिनेमा ज्यादा नहीं होता था, मोबाइल का तो ठिकाना जमाना नहीं था, तो मनोरंजन के लिए लोग नट का नाटक देखते थे। तो वो नट जब आता था तो बड़ा सज धज के आता था। तो बोले जैसे नट सजता है वैसे कन्हैया सजे हुए हैं, पर नटों में भी वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नट की तरह। लेकिन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी दूसरा भाव देते हैं
वो कहते हैं कि कृष्ण नट भी हैं और वर भी हैं। नट किसके लिए हैं? बोले ग्वालों के लिए वो नट के तरह हैं और गोपियों के लिए वो वर की तरह हैं, इसलिए नट वर। ग्वालों के लिए क्या है? नट। और गोपियों की श्री राधे, गोपियों के हैं वर, तो नट और वर। नटवर बपुः। और नटवर का तीसरा अर्थ है कि नटराज है भगवान शंकर, और भगवान शंकर के जो वर हैं अर्थात भगवान शंकर के जो इष्ट देवता हैं, नटराज भगवान शंकर के जो वर हैं। भोले बाबा नट कब बने? वो कथा सुनी आप लोगों ने? ऐसी कथा भी प्रसिद्ध है पुराणों में कि जब पार्वती जी ने कठोर तपस्या की तो सप्तऋषियों को परीक्षा लेने भेजा। सप्तऋषियों ने आकर के पार्वती के प्रेम की बात कही। भगवान शंकर गदगद हो गए। पार्वती को हिमालय राज अपने घर बुला लाए। तपस्या पूरी हो गई तो भगवान शंकर नट का भेष बना करके हिमालय राज के घर पहुंचे, नट बन करके। और नट बन करके बड़ा कौतुक किया। हिमालय राज प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। तो भगवान शंकर ने क्या मांगा? अपनी बेटी का हाथ दे दो, आप अपनी बेटी मुझे दे दो। अब एक नट किसी राजा के सामने कहे कि अपनी बेटी मुझे प्रदान कर दो, हिमालय राज तो नाराज हो गए। एक नट का इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बेटी को मांग रहा है। भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा कि जरा देखो तो सही वो नट कौन है। वो नट तो भगवान शंकर है। महादेव ने अपना रूप प्रकट कर दिया। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। इसलिए भगवान शंकर नटराज हैं। और नटराज भगवान शंकर के जो वर हैं वह श्री कृष्ण हैं। माने भले ही वो गैया चराते हुए नजर आ रहे हैं, पर हैं कौन? महादेव के इष्ट, बड़े बड़े योगियों के योगेश्वर, योगियों के आराध्य श्री कृष्ण हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं परोहा पीड़म नटवर बपो, बरहा पीड़म नटवर बपो, कर्णयो कर्णिकारं, कर्णयो कर्णिकारं। कानों में कर्णिका, कनेर के पुष्प लगा रखा है। अब देखो बड़ा आनंद है। कर्णयो द्विवचन, कर्णिका एक वचन, माने कानों में कनेर का पुष्प लगा है। कान दो हैं और पुष्प एक है। मल्होत्रा जी, दो कानों में एक फूल कैसे लग सकता है? तो संत कहते हैं कि पुष्प तो एक ही है, पर कन्हैया कभी इस कान में लगा लेते हैं और कभी इस कान में लगा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसलिए कि जब श्री कृष्ण गैया लेकर निकलते हैं तो गोपियां देखती हैं कि आज किस तरफ जाने वाले हैं, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे। पूछने में बड़ा संकोच है। दाऊ भैया हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, कैसे पूछें? तो श्री कृष्ण ने एक संकेत पुष्प बना रखा है। यदि पुष्प इस कान में लगा है तो कन्हैया इधर पुष्प लगाए हैं, गोपियां समझ जाती हैं आज इधर जाएंगे। इधर लगा है तो इधर जाएंगे, और गोपियां जान जाती हैं। परोहा पीरम नटवर बपो, बरहा पीड़म नटवर बपो। अब कन्हैया जो है उस बन के पथ पर चल रहे हैं। पास में यमुना जी बह रही हैं। वो यमुना जी का जो प्रवाह है, उत्ताल तरंगों के साथ यमुना जी लहरों के साथ बह रही हैं। अब उस लीला का आप दर्शन करिए जरा। केवल कथा सुनना नहीं है, कथा का दर्शन करना है लीला का।
वृक्ष देख करके मुग्ध हो जाते हैं। किसी वृक्ष को कृष्ण छू देते हैं, किसी लता को स्पर्श हो जाता है तो वो लता आनंद से खिल उठती है कि मुझे कृष्ण का अंग संग प्राप्त हो गया। तो लताएं तो झूम रही हैं कि हमें कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, लेकिन वृक्ष सोचते हैं कि हम बेकार में इतने बड़े हुए, क्योंकि हम बड़े हैं इसलिए हम कृष्ण का स्पर्श प्राप्त नहीं हो रहा है। लाला तो छोटे हैं, वृक्ष बड़े बड़े हैं, तो वहां तक कृष्ण नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, वृक्ष जड़ है, चल के जाके सेवा भी नहीं कर सकता कि कृष्ण के पास पहुंच जाए। कृष्ण तो आगे निकल गए। अब उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं भी अपना कुछ प्रभु को अर्पण करता। क्या अर्पण करूं और कैसे करूं? उसी समय एक हवा का झोंका आया। हवा के झोंका से उस वृक्ष के कुछ पुष्प झरे। वो कहां गिरे? नीचे। हवा के झोंके से वो पुष्प गए यमुना जल में। ध्यान से समझिएगा, जो पुष्प वृक्ष से अभी अभी पौधे से गिरे हैं, वो पुष्प गए हवा से यमुना जी में, और यमुना जी की लहरों के द्वारा वो धीरे धीरे बहते बहते आगे बढ़े, और आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं। एक ऐसी तरंग आई कि वो पुष्प उठे और कन्हैया के चरणों में पहुंच गए। माने जड़ वृक्ष के पुष्पों को भी यमुना महारानी ने ले जाकर के कृष्ण को समर्पित कर दिया। विप्रदवासः कनक कपीशः विप्रदवासः कनक कपीशः वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला। बड़ा सुंदर कृष्ण का स्वरूप है। वैजयंती माला धारण कर रखी है। वैजयंती माला जो है उसमें 5 तरह के पुष्प लगे होते हैं। मंदार, कुंद, इंदु आदि 5 तरह के पुष्प लगे हैं और घुटनों तक लहला रही है। उसका नाम है बनमाला। ठाकुर जी या तो वैजयंती पहनते हैं या बनमाला पहनते हैं। बड़ी सुंदर माला से सुशोभित हैं। और देखो, कृष्ण की चर्चा हो, पीतांबर है, घुंघराले केस हैं, मयूर पंख है, लेकिन यदि बांसुरी नहीं है तो कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण की पूर्ति बांसुरी करती है। अब गोपियों ने चर्चा की। रंध्राण वेणुर आधार शोधोया, रंध्राण वेणुर आधार शोधोया, रंध्राण वेणुर आधार शोधोया, रंध्राण वेणुर आधार शोधोया। वेणु को लेकर के अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं। बड़ी सुंदर बांसुरी है। उस बंसी को अपने अधरों पर लगाते हैं और बंसी में अधरामृत, आहा, अधरामृत से बंसुरी को पूरित कर रहे हैं। और ऐसी मधुर बांसुरी कृष्ण की बजती है कि जब बंसी का शब्द प्रकट होता है तो भक्त प्रेमियों की तो क्या कहें, हिंसक जीव भी हिंसा छोड़ देते हैं। देव वृंद आकाश में आकर के उस बांसुरी को सुनकर के मुग्ध होते हैं। गाय घास खाना भूल जाती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं, यमुना जी तो बहना भूल जाती है और गोवर्धन की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं। संसार में 2 तरह के आनंद कहे गए हैं विशेष रूप से मल्होत्रा जी। एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। लेकिन विषयानंद की तो क्या चले, ब्रह्मानंद भी जहां जाकर के एकदम फीका पड़ जाए, वो है वेणु। वेणु शब्द की यदि व्युत्पत्ति समझी जाए तो बम ब्रह्मानंदम इहि विषयानंदम तौ अणु अस्मात् सा वेणु। जहां ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों एकदम फीके पड़ जाएं, वह वेणु है। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, देवराज इंद्र सब उस बंसी की ध्वनि को सुनकर के मुग्ध होते हैं।
कि कौन सा राग बज रहा है, कौन सी ताल है, कौन सा स्वर है, उन सब के भी पल्ले नहीं पड़ता। देवताओं की जो नारियां, जो देवियां हैं, उनके नीवी ढीली पड़ गई। वो इतना बंसी को सुनकर मुग्ध हो गए कि वो अपने वस्त्रों को भी ध्यान नहीं रख पाए कि मेरी चुनरी खसक रही है। और जो उस बांसुरी को सुनता है उसका चित्त अपने बस में नहीं रहता, उसका चित्त गोविंद के पास पहुंच जाता है। रंध्राण वेणुरवधर सुधया, रंध्राण वेणुरवधर सुधया। जब बांसुरी बजती है तो गोपियां कहती हैं कि हमारा चित्त वैसे ही तो हमारे बस में नहीं है, हमारा चित्त सहज ही कृष्ण ने खींच रखा है। हमारा चित्त श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर वैसे ही मुग्ध हो चुका है। जैसे तैसे हम अपने मन को किसी प्रकार घर के कार्यों में लगाना चाहते हैं तो ये बंसी बजा देते हैं। हे मुरली मनोहर, हे बंसीधर, हे श्याम सुंदर, कम से कम घर के काम काज के समय तो बांसुरी मत बजाया करो, क्योंकि हम जब बांसुरी सुनती हैं हमारा चित्त ऐसा आकर्षित हो जाता है कि फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमारा काम काज छूट जाता है। अरे और तो और रसोई बना रही है, चूल्हे में आग जल रही है, उसमें लकड़ी लगी है, वो लकड़ी भी सूखी लकड़ी से रस बहने लगता है, वो लकड़ी जलना बंद हो जाती है। रंध्राण वेणुरवधर सुधया, रंध्राण वेणुरवधर सुधया। अब देखो गोपियों में एक चर्चा हुई। एक गोपी बोली, ये बांसुरी जो है ना, कितना बड़ा सौभाग्य इसका है कि श्याम सुंदर सदा इसको अपने साथ रखते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको हाथों का बिस्तर लगाते हैं, होठों का तकिया लगाते हैं, और जैसे किसी के चरण दबाए जाते हैं तो इसकी उंगलियों पे, अपने इसके छिद्रों पे उंगलियां चलाते हैं, मानो इसके चरण दबा रहे हो। इस बांसुरी को कैसी सेवा मिल रही है। बांसों में चर्चा होती है पंकज जी। बांस कहते हैं आपस में कि देखो हम लोगों का काम है दूसरों के घर बनाना। पहले के समय में बांस से घर के छप्पर बनाए जाते थे, बांस का प्रयोग घर के छप्पर में होता है। तो बांस कह रहे हैं कि हम तो लोगों के घर बनाने का काम करते हैं और हमारी बेटी लोगों के घर उजाड़ रही है। तो एक बांस ने पूछा कैसे उजाड़ रही है? बोले जो भी बांसुरी को सुनता है उसका घर द्वार छूट जाता है, उसका घर परिवार में मन नहीं लगता, वो कृष्ण दीवाना हो जाता है। ये बांसुरी लोगों के घर उजाड़ रही है तो हमारी बेटी ठीक नहीं कर रही। तो दूसरे बांस ने कहा, अरे बाबरे सोच तो सही, वो लोगों का घर तो उजाड़ रही है पर लोगों का जीवन संवार रही है। अरे धन्य है वो माता पिता जिनके बेटा बेटी भगवत भक्त हो जाएं। पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सोते होई, रघुपति भगत जासु सोते होई। पुत्रवती जोवती जग सोई, पुत्रवती जोवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सोते होई, रघुपति भगत जासु सोते होई। बांस कहते हैं हमारा तो जीवन संवर गया जो हमारी बेटी कृष्ण की प्यारी बन गई और लोगों को कृष्ण दीवाना बना रही है। रंध्राण वेणुर आधार सोधया,
आह्वान कराते हुए जब बंसी में स्वर फूंकते हैं, ऐसी मधुर गुंजन, ऐसा मधुर शब्द बांसुरी से निकलता है कि तीनों लोग मुग्ध हो जाते हैं। चेतन की तो क्या कहो, जड़ भी बांसुरी की धुन का दीवाना हो जाता है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदारण्य में, उस पावन वन में श्री कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ मंगल गीत गाते भये, उछलते भये, वेणु बजाते भये, नाचते हुए चल रहे हैं। एक गोपी कह रही है, अक्षरणवताम बलविदम न पराम विदामः। अरे सखी, आंख होना उसी का सफल है जिसने अपनी आंखों से कृष्ण की इस छवि का दर्शन किया है। हमारी आंखें कब सफल होंगी? हमारी आंखों की सार्थकता तब है जब हम अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, तब आंखों की सार्थकता है। लोचन मोर पंख करिले खा, 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 नयन ही संत दरस नहीं देखा, नहीं संत दरस नहीं देखा। जिन्होंने अपने नयनों से संत दर्श नहीं किया, भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र तो बेकार हैं, मोर पंख में बने हुए नेत्र के समान हैं। मल्होत्रा जी, रामचरितमानस में अब आपको थोड़ा राम कथा में ले चलें। तीर्थराज प्रयाग में तो हम लोग कुंभ के अवसर पर राम कथा का आनंद लेंगे ही, वहां तो आप लोगों को चलना ही है। जब राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जनकपुर में पहुंचे तो राम जी ने गुरु जी को प्रणाम करके विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा है, नाथ लखन पुर देखन चाही। लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी मुस्कुराए कि देखन चाही तो काहे ना कहा ही। अरे जो देखना चाहता है वो काहे, पर आप क्यों कह रहे हैं? राम जी मुस्कुराए, गुरुदेव, बात यह है कि देखना तो लक्ष्मण को है, पर मैं दिखा के ले आऊंगा। नाथ लखनपुर देखन चाही। आपके संकोच से कह नहीं पा रहा है, लेकिन नगर दिखाए तुरंत ले आवाऊं, मैं नगर को दिखा लाऊंगा। विश्वामित्र जी ने पूछा कि अच्छा रामभद्र, ये बताओ, तुम आज से पहले कभी जनकपुर आए हो? राम जी बोले नहीं। तुमने जनकपुर देखा है? बोले नहीं। तो बोले दिखाने तो वो जाएगा जिसने देखा हो। विचार करिएगा गोयल जी, दिखाने कौन जाएगा? हम अभी कहें कि जाओ वानप्रस्थ धाम का फेज 2 गौशाला देखे आओ, तो दिखाने किसी को भेजेंगे तो उसको भेजेंगे जिसने देखा होगा। उन्हें पता चले वो गोवर्धन रोड की बजाय मथुरा ले जाए। दिखाने किसको भेजा जाएगा? जिसने खुद ने देखा हो। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जब आपने ही नहीं देखा तो आप कैसे दिखाएंगे? अरे लक्ष्मण को नगर देखना है तो जनक जी के सेवकों को बुलाया जाए और जनक जी के सेवकों से कहे कि भाई जाओ और छोटे कुंवर को ले जाओ और इनको जनकपुर दिखा दो। तो राम जी बोले, गुरुदेव, एक समस्या उसमें, ये ज्ञानियों का नगर है और लक्ष्मण बैरागी है और ज्ञानियों के नगर में बैराग्य अटक कर रह जाएगा, इसलिए नगर दिखाए तुरंत ले आवाऊं, मैं दिखा करके तुरंत वापस ले आऊंगा। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, हाँ हाँ, ये बात तुम्हारी समझ में आई कि आप दिखा करके वापस ले आना। लेकिन रामभद्र, केवल दिखाना ही नहीं है, केवल नगर को देखना ही नहीं है, बल्कि कुछ दिखाना भी है। क्या दिखाना है? करहो सफल सबके नयन
सुंदर बदन दिखाई। अच्छा, आप लोगों को कथा समझ में तो आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा जाने क्या कहने लगे महाराज जी है? तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे रामभद्र, केवल देखना नहीं दिखाना भी है। क्या बोले? अपना सुंदर स्वरूप सबको दिखा देना, और करहो सुफल सबके नयन, सबके नेत्र सफल बना देना। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव क्या जनकपुर वासियों के नेत्र सफल नहीं हुए? बोले नहीं, आज तक सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं किया, और यदि आपके स्वरूप का दर्शन नहीं किया तो इनके नेत्र सफल कैसे होंगे? क्योंकि जनकपुर के जो नर नारी हैं वो कैसे हैं? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सौभाग्य सोचि संता, पुर नर नारी सौभाग्य सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर वासियों का परिचय गोस्वामी जी ने दिया है। पुर नर नारी सकल सुचि संता, सब पवित्र रहने वाले, सब संत प्रकृति के, और सब ज्ञानी हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो जनकपुर के लोग ज्ञानी हैं, और ज्ञानी जो होता है वो नाम और रूप को मिथ्या समझता है। न नाम को माने न रूप को माने, वो तो निराकार निर्गुण में चिंतन में लगा हुआ है। लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे रामभद्र, संसार का नाम रूप तो मिथ्या है, पर आपका नाम और आपका रूप मिथ्या नहीं है। इनके नेत्र अभी तक सफल नहीं है, क्योंकि इन्होंने आप जैसे सगुण साकार का दर्शन नहीं किया। अब आप अपना मंगलमय दर्शन दे करके करहो सफल सबके नयन, और सुंदर वदन दिखाई। आप अपना दर्शन देकर जनकपुर वासियों के नेत्र सफल कर देना। और फिर राम लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने जनकपुर में जाके सबके नेत्र सफल किए। तोड़ी आहा। और जब नगर में गए तो बड़ा प्यारा भाव एक संत का है, सूरदासी का एक भाव है कि जब राम लक्ष्मण नगर देखने जनकपुर में जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा वो अपनी मां से क्या कह रहा है? क्योंकि जो सबल हैं, समर्थ हैं, वो तो दौड़ दौड़ के दर्शन करने चले गए, और एक छोटा सा बच्चा नहीं जा पा रहा, तो वो अपनी मां से क्या कह रहा है कि देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माई राम लखन दो आवत। हे मां, देखो तो सही, दो बड़े सुंदर राजकुमार आ रहे हैं, जिनको देखकर मेरा मन उत्सुक हो रहा है उनसे मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। तुम भी चलो उनका दर्शन करने। अपनी मां से बालक कह रहा है। कैसे हैं वो? श्याम गौर सुख धाम सुहावन, श्याम गौर सुहावन, श्याम गौर सुख धाम सुहावन, श्याम गौर सुख धाम सुहावन, ऋषि मुनि गण जेहि ध्यावत, ऋषि मुनि गण देखो माई राम लखन
आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे राजकुमार श्री लक्ष्मण जी चल रहे हैं, सुंदर धनुष बाण धारण कर रखे हैं, बड़ी सुंदर उनकी चितवन है, मंद मुस्कान है, सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, राजकुमार हैं। और दिव्य स्वरूप देख करके वह बालक अपनी मां से कह रहा है, मां आप चलो जाकर के देखो तो सही कैसे सुंदर राजकुमार आए हैं। नृप दशरथ के सहज लाडले, 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 मोहे अखियन को भावत, को भावत, हरि देखो माई राम लखन दो आवत, को आए राम लखन दो आवत, यद्यपि दूर हते सूरज प्रभो, यद्यपि दूर हते सूरज प्रभु, यद्यपि दूर हते सूरज प्रभो, यद्यपि दूर हते सूरज प्रभु, और अंतर लपटावत, मोरे अंतर लपटावत, अरे देखो माई राम लखन दो आवत, देखो माही राम लखन राम लखन हो, राम लखन दो। बड़ा सुंदर रूप है। जनकपुर की गलियों में दोनों विचरण कर रहे हैं और जनकपुर की नारियां कह रही हैं, दर्शन कर करके नेत्रों को सफल कर रही हैं, क्योंकि अक्षर विदाम फल विदम न परम विदामहा, उनके नेत्र सफल हो रहे हैं राम जी के दर्शन करके। और राम दरस करते हुए जनकपुर की मिथिलानियां कह रही हैं, हरे दशरथ राज कुमार, थोड़ा झूमते हुए आओ, जिनको नींद भी आ रही होगी तो भाग जाएगी। हरे दशरथ राज कुमार, नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, दशरथ राज कुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी, ओ दशरथ राज कुमार नजर तो है लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। जय हो बोलो अयोध्या नाथ की। मत कुंज कुंजर से घूमत
कोई मदमस्त हाथी चल रहा हो, वैसे राम जी बड़े धीमी धीमी चाल से चल रहे हैं। और सखियां कह रही हैं, मत मत कुंजर से गोमत, अरे घूमत पीछे बाजार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। मीठी मीठी तालियों से रामलला सरकार की हो। जय हो। कीट मुकुट कुंडल अति शोभित, नीचे मुकुट कुंडल अति शोभित। कीट मुकुट कुंडल अति शोभित, नीचे मुकुट कुंडल अति शोभित। ये हिरण के हार, जय हो। अरे ये हिरण के हार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। ओ दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर नजर तोहे लग जाएगी। करहो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाय। सबके नेत्र सुफल करो। नेत्र सफल कब होंगे? गोपियां कह रही हैं, अक्षरणवताम फलमिदं न परम विदा।